ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। लॉकडाउन का विरोध कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया है। आपको बता दें, त्योहारों के समय लिया गया फैसला गलत है, यह कहना है आरिफ मसूद का। आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे दी है। प्रदेश में बकरीद मनेगी, हर हाल में कुर्बानी होगी, यह आरिफ मसूद कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह जानकारी दे दें कि आखिर यह बयान उनका क्यों निकलकर सामने आया, क्योंकि कल की इस बात के लिए जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन रहेगा और वो लॉकडाउन कल रात 8 बजे से 3 तारीख तक के लिए लगाया गया है, जिसमें राखी भी इंक्लूड को रखी है और साथ ही साथ बकरीद भी। तो फिर अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और कांग्रेस विधायक ने लॉकडाउन का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि त्योहार के समय इस तरह से लॉकडाउन लगाना सही नहीं है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बकरीद तो मनेगी और कुर्बानी होकर रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर मैंने देखी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ये एक तरफा लिया गया निर्णय है। बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ते भर पहले, बार बार अवगत कराया, दुर्भाग्य पर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ। किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई और त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सबसे ये कहता हूं, अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पे खुल के इसकी मुखालफत करिए और इस गैर लोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करिए। ये हिटलरशाही है, इसका हमको सबको विरोध करना चाहिए। आज तो सुना आपने आखिर क्या कहते हुए आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि त्योहार के समय इस तरह से निर्णय लेना गलत है। जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए था और इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब राजनीति भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आरिफ मसूद पर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। लॉकडाउन के मामले में राजनीति ठीक नहीं है, ये उनका कहना है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए ही कर रही है। सभी घरों में त्योहार मनाएं, ये उनका कहना है। देखिए, हर विषय पे राजनीति मैं समझता हूं ठीक नहीं है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना ले। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाए। मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर मनाए। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, का सवाल यही है कि त्योहार तो घर में मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह की राजनीति क्यों? देखिए, कांग्रेस विधायक की आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो फैसला अब भोपाल में लॉकडाउन लगाने को लेकर हुआ है उसमें जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई और जो त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार होता है ईद का त्योहार, उसको लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है वो कहीं ना कहीं विरोधी है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जरूर विरोध करेंगे, क्योंकि आरिफ मसूद के अलावा अभी तक कांग्रेस के किसी नेता का इस पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है। लेकिन राज्य सरकार भी इस बात को लेकर अपने तर्क देती हुई नजर आ रही है कि जो लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है वो त्योहारों के मद्देनजर नहीं लिया गया फैसला है, बल्कि जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनजर सरकार ने बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि
आम लोगों की जान हमारी पहली प्राथमिकता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से सैयद जाफर साहब जुड़ चुके हैं। सैयद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेस पार्टी की राय है या फिर उनकी व्यक्तिगत राय है? पार्टी सरकार के हर उस फैसले के साथ खड़ी है लगता है आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। रजनीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मुझे लगता है आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा था सैयद जाफर जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो बताएं ये आरिफ मसूद जी की राय है या पूरी कांग्रेस पार्टी की राय है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी लगातार इन सब मामलों में राजनीति करती आई है, तो ये भी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि वो तमाम प्रकार के कोरोना काल के दौरान लिए गए निर्णयों के बारे में इतर जाके चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अगर आप भी यही सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब ले लेता हूं। सैयद जाफर साहब, मेरा फिर सवाल वही है कि ये कांग्रेस पार्टी की राय है या फिर उनकी व्यक्तिगत राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सरकार के हर उस फैसले के साथ खड़ी है जिसमें कि प्रदेश की जनता कोरोना से मुक्त हो। सवाल इस बात का है कि उन्होंने दो तीन बातें कही हैं, उसमें एक बात पे कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, जो उन्होंने ये कहा है कि जब कोई लॉकडाउन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिला स्तर पर एक कोरोना की कमेटी बनाई है। सर, छत्तीसगढ़ में भी टोटल लॉकडाउन लगाया गया, दूसरे प्रदेशों में भी टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। क्या वहां पर भी कांग्रेस की यही मंशा है कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाए जब वहां पर कांग्रेस की सरकार है? मुझे आप सुन लेंगे। आपको सर सवाल भी लेते चलिए ना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हम लोगों के पास होता नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई, आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ मैं। जी जी। जो जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें कि समस्त जनप्रतिनिधि होते हैं कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के, और उस समय उसको यह अधिकार दिया गया है आज की तारीख तक कि वो वहां पे लॉकडाउन के लेकर चर्चाएं करें। तो मैं सिर्फ बात कह रहा हूं कि मैं सरकार के उस लॉकडाउन के फैसले पे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सवालिया निशाना खड़ा नहीं कर रही है। लेकिन जब 10 दिन का हम कोई लॉकडाउन करते हैं तो जब कमेटी किस चीज के लिए बनी है? कमेटी इसी चीज के लिए बनी है कि कहां पर किन चीजों की जरूरत है। चलिए जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, अगर इस तरह की कमेटी है तो फिर क्यों जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किया जाता है? नहीं, जनप्रतिनिधियों को दरकिनार या नहीं किनार करने की जरूरत नहीं है। जहां जिससे सलाह मशवरा करने की जरूरत होती है उससे करते हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। जनता के हित में निर्णय जो भी लेना होंगे लेंगे। और इनका ऑब्जेक्शन जो है वो ऑब्जेक्शन आपने सुना होगा उनकी बाइट में, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो वितंडा खड़ा करना चाहते हैं, समाज बंटने नहीं देंगे, समाज की सुरक्षा, बहनों का भी त्योहार हो या कुर्बानी का भी त्योहार हो, सब त्योहार परिवार के साथ में हंसी खुशी मनाएं। सैयद जाफर साहब, त्योहार तो घर में मनाने की जरूरत होती है, सार्वजनिक मंचों पर तो त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। कुर्बानी घर में देनी है, राखी घर में बांधनी है, फिर इस तरह का विरोध प्रदर्शन और इस चेतावनी के साथ कि सोशल मीडिया पर आप इस अलोकतांत्रिक फैसले के विरुद्ध आवाज उठाइए, ये क्या भड़काने की राजनीति नहीं है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और जो त्योहार इसके पहले भी गुजरे हैं, चाहे वो हिंदू संस्कृति के धर्म के त्योहार हो, चाहे मुस्लिम समाज के बड़े से बड़े त्योहार को इस प्रदेश ने, भोपाल ने बड़ी सादगी के साथ अपने परिवार के साथ मनाया है। आगामी समय में चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे बकरा ईद हो, इसको भी बड़ी स्पष्ट मैं से क्या आपको समझदार है कि इन त्योहारों का सार्वजनिक स्थल पर से कोई लेना देना नहीं है। ये त्योहार घर के अंदर मनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जहां तक उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया उनको ही हमें इस चर्चा में शामिल करनी पड़ेगी। उनका पहला ऑब्जेक्शन यही है कि समावेश करना चाहिए था। लेकिन सर, साथ में अगर उन्होंने चेतावनी दी और सोशल मीडिया पर यह अपील कर रखे हैं तो फिर क्या इसे भड़काने की राजनीति नहीं समझा जाए? इस पर कांग्रेस क्या एक्शन करेगी? इस पर कांग्रेस की क्या मंशा है? मैंने आपसे यही कहा है, शुरू में कहा है, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। कांग्रेस पार्टी सरकार के हर उस फैसले के साथ खड़ी है जिसमें कि जनता कोरोना से जल्द मुक्त हो। तो जल्द एक दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा सर हमको, जिसमें कांग्रेस ये कहेगी कि जो फैसला लिया गया जनप्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करके नहीं लिया गया, लेकिन त्योहार अपने अपने घरों में मनाए जा सकते हैं। बिल्कुल मैं बड़ी जवाबदारी से, आप ये जो आप कह रहे हैं, मैं उसका बड़ी जवाबदारी से जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के हर उस फैसले के साथ खड़ी है जिसमें कोरोना मुक्त हो, और सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय में जनप्रतिनिधियों को शामिल करे। जनप्रतिनिधि का अर्थ ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि या बीजेपी के जनप्रतिनिधि। रजनी जी, फिर अगर इस तरह की व्यक्तिगत राय है तो फिर उस पर क्या समझा जाए? नहीं, व्यक्तिगत राय नहीं है, कांग्रेस उनका कार्रवाई करे,
कहे कि ये राय गलत है, हम इत्तेफाक नहीं रखते, ऑफिशियली बात हो, बयान जारी हो, कांग्रेस का वीडियो जारी हो, जैसा आपने कहा, और ये समाज को बांटने की साजिश की कुर्बानी तो हर हाल में होगी और ऐसी ही होगी, वैसी ही होगी, सोशल मीडिया पर ये समाज को बांटने का काम ना करें। बिल्कुल, लेकिन रजनी जी सवाल ये खड़ा होता है, जब हम देश का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त घर में बैठकर मना सकते हैं, ध्वजारोहण हम अपने घर पर कर सकते हैं, अब एक सामूहिक समारोह होगा, उसके आधार पर हम अपने घर पर खड़े होकर राष्ट्रगान गा सकते हैं, अगर हम सार्वजनिक मंचों पर होने वाले गणेशोत्सव को बंद करके हम अपने अपने घरों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि फिर इस तरह की राजनीति क्यों होती है? यही तो संकट है, यही तो संकट है, यही तो बेतंडा खड़ा करना है, यही तो इन आरोप मसूद साहब का बैकग्राउंड निकाल कर देख लीजिए कि इनकी राजनीति किस प्रकार की रही है और कांग्रेस किस प्रकार का संरक्षण इनको देती रही है। तो कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए, पीसीसी अध्यक्ष को फटकार लगानी चाहिए आरिफ मसूद को, अगर कांग्रेस की इतर राय है तो। होगा जाफर साहब ऐसा? क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर इस तरह से भावनाएं भड़काने की काम किए जाएंगे तो फिर इस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेगी, जिसकी उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देगी जो समाज में किसी प्रकार का गलत संदेश देंगे। पूरा उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात समझी जाएगी। अगर उन्होंने कुछ बात को गलत कहा है, कांग्रेस पार्टी जरूर का खंडन। सर, वो लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जुड़िए सोशल मीडिया पर और करिए इस फैसले का विरोध, और ये भी कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होकर रहेगी। फिर अब हम क्या कर लें? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और मैं चाहता हूं कि हम भी उनसे संपर्क करेंगे, आप भी उनसे संपर्क करिए, उनसे स्पष्टीकरण लेते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही है। जल्दबाजी होगी अभी क्या? बिल्कुल, लेकिन सवाल फिर यही है सर कि अगर इस तरह से भावनाएं भड़केंगी तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी कृत्य के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सरकार के उस निर्णय के साथ खड़ी है जिससे कि प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता कोरोना से मुक्त हो। हमें उस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि भोपाल में प्रशासनिक चूक हुई है। जब इंदौर जैसे लगातार बढ़ते कोरोना के मरीज मिल रहे थे, वहां पर जब हम कंट्रोल की स्थिति में आ सकते हैं, तो मध्य भोपाल के अंदर हम कैसे बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को 2-3 बातें एक साथ उठाई हैं, तो उनकी जहां तक जो बातें सही हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, उसके अतिरिक्त ये फैसला ले लिया गया। लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों को चुना गया है आम जनता ने, तो फिर उसके लिए वो स्वतंत्र भी हैं और उसके लिए वो फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हर उस फैसले के साथ है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिससे कि कोरोना से मुक्ति मध्य प्रदेश और भोपाल को मिले। लेकिन सर, नजर नहीं आ रहा ना, अगर इस तरह के वीडियो बार बार बनाकर जारी कर दिए जाएंगे तो फिर स्थिति यही होती है कि कांग्रेस पार्टी का है या फिर व्यक्तिगत राय है, क्योंकि वो तो लगातार अगर कांग्रेस कोई फैसला ले रही है तो उसके विरोध में भी वो नजर आते हैं, सड़कों पर वो एक दिन पहले ही प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है ना। ये लगता है कहीं ना कहीं अगर ये कांग्रेस पार्टी इस फैसले में उनके साथ नहीं है तो फिर देखना होगा कार्रवाई कांग्रेस आखिर क्या करती है, क्या कोई नया वीडियो अब उसके अतर दूसरा जारी होता है या फिर नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर लगभग स्पष्ट माना जाए कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जाफर साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रजनीश जी, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह के मसलों पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर फैसला जब अगर लिया गया है वो कोरोना से बचाव को लेकर लिया गया है, और इस मसले पर भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि का पूजन का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और तकरीबन 32 सेकंड का ये पूरा कार्यक्रम होगा। और बताया यही जा रहा है कि शुभ मुहूर्त के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भूमि पूजन का काम करेंगे, और इसको बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जिस तरीके से आपत्ति जताई है, उसके बाद दिग्विजय सिंह भी खुलकर मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि इस तरह के आयोजन में राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब इसको लेकर ट्वीट उन्होंने किया और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर क्या वाकई में इस तरह की स्थितियां हैं? अगर पहले की जो सवाल खड़े किए जा रखे हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से, या अगर पहले ही शिलान्यास हो चुका है, तो फिर स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि सिर्फ औपचारिक दौरा रहेगा, औपचारिक का पूजन वहां पर होता दिखाई देगा। आशीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? दीपेश जी जी जी
देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। ये जो अधिकार है, ये राम मंदिर तीर्थ यात्री क्षेत्र जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके द्वारा लिया गया एक अधिकार क्षेत्र का निर्णय है, एक बात। दूसरी बात, उस ट्रस्ट में अगर देखें तो ऐसे कई महानुभाव हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर एक मतलब काफी ऊंचे स्तर पर है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है मैं ऐसा मानता हूँ सोच समझ के ही लिया होगा। मैं चूंकि एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं तो मैं दिग्विजय सिंह जी की बात पे प्रतिक्रिया दूंगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को कम से कम राम मंदिर के विषय में कुछ टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये वो व्यक्ति है जब भी हिंदू धर्म की बात आती है उनको नीचा दिखाने के लिए जुड़ जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी हिंदू को आतंकवादी ठहराना चाहते हैं, मंदिर जाने वाले लोगों को लड़कियां छेड़ने वाला बताना चाहते हैं, तो वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को उपहास उड़ाया जाए, नीचा दिखाया जाए। जवाब ले लेते हैं भूपेन गुप्ता जी, क्या ये भी एक मौका था दिग्विजय सिंह के लिए, इसी वजह से ट्वीट किया गया? हेलो जी भूपेन जी, जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि क्या ये भी एक मौका था कि जिसको लेकर एक बार फिर से हिंदू धर्म पर ट्वीट कर दिया जाए, एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए जाए कि क्यों इस तरह से कुठाराघात हो रहा है? ये हिंदू धर्म के जो लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो इनके भागवत जी भी नहीं मानते, वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनकी सर्वोच्च संस्था शंकराचार्य जी है। और अगर शंकराचार्य जी किसी बात को कह रहे हैं, और दूसरा जो नियम है अभी तक जो परंपराएं हैं हमारी, उसमें विद्वत परिषद इसका निर्णय करती है, और विद्वत परिषद के भी 3 सदस्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं इस संदर्भ में। तो हमें ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं और वास्तव में जो है सनातन धर्म में हमारी आस्था है, तो जो सनातन धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है उस संस्था का हमें आदर करना चाहिए। तो अब तो समिति सेपरेट कर दी गई है, समिति का निर्णय है, उसने अगर अभी तक आमंत्रण पत्र नहीं भेजा, हो सकता है थोड़े दिन में पहुंच जाए। समिति क्या पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है, पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती कि शंकराचार्य करते, इस पर विचार करना चाहिए। और कोई अगर प्रश्न विचारणी है और इतना महत्वपूर्ण है कि कोई एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है अदालत की शुभकामनाओं के साथ, तो उस पर जो हमारे सर्वोच्च लोग हैं चारों शंकराचार्य को बिठा लें, बात कर लें, कौन सी उसमें नाक कटने वाली साहब की जी, तो वो कर लें और उस पर विचार कर लें। और विचार नहीं करना है तो कह दें कि साहब जो है कहीं ना कहीं इस पर अभी सस्पेंस क्रिएट है कि हो सकता है देर सवेर आमंत्रण पत्र पहुंचे, नहीं पहुंचा, तो इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। खैर, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना यही होगा कि राजनीति और आगे बढ़ती है या फिर इस पर विराम लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभिनेता सुशांत सिंह की फैन छात्रा ने फांसी लगा ली है। आपको बता दें, सुशांत सिंह की फिल्म देखने के बाद फांसी लगाई गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 7वीं क्लास की छात्रा थी, उसने ये बड़ा कदम उठाया है। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पे लिखा है, सुशांत का जाना अच्छा नहीं लगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार इस तरह की खबरों पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। लगातार इस तरह के मामलों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद ये एक और बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। 7वीं कक्षा की छात्रा है जिसने खुदकुशी कर ली है और वो फैन बताई जा रही है सुशांत सिंह की, और उसने कहा है कि सुशांत का जाना अच्छा नहीं लगा। पहले फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद फिर इस छात्रा ने यह कदम उठाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 7वीं कक्षा की यह छात्रा है जिसने सुसाइड किया है और सुसाइड करने के बाद एक सुसाइड नोट भी वहां मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई पूरे मामले को लेकर?
देखिए, अभी जिस घर में ये हादसा हुआ है वो अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका को लगा है कि उनके घर की बेटी जो है वो सुसाइड कर ली है। ये पूरा मामला कल देर शाम का है, जब बेटी और उनके पिता जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर छिछोरा देख रहे थे। उसके बाद में उनकी मम्मी जो थी वो अपने मायके गई थी, वहां से उनको लाने के लिए उनके पिता वहां से रवाना हुए, और जब वो वापस लौटे तो घर में देखा कि उनकी दरवाजा नहीं खुल रहा है, और जब वो पीछे से जाकर झांक के देखे तो टीवी चल रहा था और उनकी बेटी जो फांसी में झूलते हुए पाई गई। इसके बाद में तत्काल बेटी को जो है वो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से एक बड़ी घटना हुई है दीपेश। और इसके बाद में एक सुसाइडल नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि उसने सुशांत सिंह का जाना उसे अच्छा नहीं लगा। तो 2 लाइन में टूटी फूटी हिंदी में लिखा गया है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, और वही पिक्चर वो देख रही थी। तो इस तरह से सुशांत सिंह के कारण जो है उसके काफी वो फैन मानी जा रही थी, और उसके फांसी लगाने के कारण और उसकी पिक्चर देखने के कारण वो भी डिप्रेशन में आई। बिल्कुल, यानी कि ये एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भिलाई से, जहां पर माता पिता के खिलाफ पुलिस ने अपहरण दर्ज कर लिया है। बच्चों से भीख मंगाने का आरोप लगा है। बच्चों के भीख मांगते रेस्क्यू कर पकड़ा गया था। सुपेला चौक पर भीख मांगते हुए इन बच्चों को पकड़ा गया था, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया। एक और बड़ी खबर, बस्तर संभाग में एक ही दिन में 55 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सुकमा में सबसे ज्यादा 36 जवान संक्रमित हुए हैं। बस्तर में 6, नारायणपुर और कांकेर में 5 जवान पॉजिटिव हुए हैं। बीजापुर में 2 और कोंडा गांव में 1 जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें, एक साथ 55 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, सुकमा में सबसे ज्यादा 36 जवान संक्रमित हुए हैं। बस्तर में 6, नारायणपुर और कांकेर में 5 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बीजापुर में 2 और कोंडा गांव में 1 जवान कोरोना पॉजिटिव हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल